नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 23वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चित्रों द्वारा संबंध देखना को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज की ये जो क्लास है ना वो क्या होगा, तो वो आप लोगों का जो पेपर फोल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसी पर आधारित रहेगा। ठीक है। और आप लोगों का सबसे पहले अगर सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले भाग 1 करके दिया है, जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता दिया और 30 प्रश्न आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में और 30 नंबर का आने वाला है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो चित्रों द्वारा संबंध को देखना, इसमें पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो पेपर फोल्डिंग वाला जो क्वेश्चन आता है ना वो इसमें से पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आपके सिलेबस में ना स्पष्ट रूप से पेपर फोल्डिंग करके टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, तो इसमें क्या क्या आप लोगों का ये जो सावधानियां वगैरह है ना, तो इसको आप लोग अपने मन से पढ़ लेना। मैं केवल आप लोगों को अपने शब्दों में ना पेपर फोल्डिंग क्या होता है ये समझाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार के जो भी आप लोगों को प्रश्न मिलेगा ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और आप लोग क्या कीजिए, चाहो ना तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाया करो जब भी मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास लेता हूं। और उसमें सबसे पहले आप खुद से आंसर लेने की कोशिश किया करो, उसके बाद मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ ना तो उसको ध्यानपूर्वक समझा करो। लेकिन ट्राई किया करो खुद से आंसर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कौन आएगा जी बताने आपको, एग्जाम में कोई मदद करने आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ना पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, और जो भी ऑप्शन आप लोगों को देता हूँ उसमें से एक चुन करके देखा करो कि आप लोग के द्वारा जो आंसर लिया जा रहा है वो कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है, मतलब कितना सही होता है कितना गलत, ये खुद से ना आप लोग एनालिसिस किया करो। ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। उसके ना पहले निर्देश दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले प्रश्न आकृति दी गई है जो उस क्रम को दर्शाते हैं जिसमें कागज को मोड़कर और विशेष भाग में काटा जाता है। इन आकृतियों के बाद उत्तर आकृतियों का समूह दिया गया है जो इस कागज के वास्तविक खुले हुए रूप को दर्शाते हैं और अपना बेहतर उत्तर दें। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 1 के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ये जो आप लोगों को चित्र दिख रहा है ना वो प्रश्न आकृति है। सबसे पहला वाला डिब्बा को देखोगे ना तो ये एक कागज है, आपको ये समझना है, ब्लैंक में है ना, तो ये एक कागज है। उसके बाद देखो ये जो डैश डैश दिया है ना, तो बीच से इसको मोड़ा गया है, मतलब ना ये जो एक कागज है दूसरा में ना बीच के इस तरफ से मोड़ा गया है। और मोड़ने के बाद इस प्रकार से ना एक आकृति मिला आप लोगों को, इस प्रकार से त्रिभुज टाइप से। अब फिर से इसमें डैश डैश जो दिया है ना, इसको फिर से आप लोगों को मोड़ना है इस तरफ, तो फिर से कौन सा आकृति बन जाएगा, तो इस तरह से आकृति आप लोगों का चौथा में बन जाएगा। और उसके बाद ना इस ये जो आकृति बना है ना आप लोगों का, इस प्रकार से लास्ट वाला ये जो बॉक्स है उसमें, और उसमें क्या किया गया आप लोगों को ना, ये जो गोला और ये जो डिब्बा सा आप लोगों को बीच में दिया गया ना, तो इसमें से क्या किया है, कट किया गया है, कट लगाया गया है इसमें। ये जो नीचे में दिख रहा है ना, जो आप लोगों को सबसे पहले छोटा सा सर्कल दिख रहा है, फिर बॉक्स आकार का दिख रहा है, फिर से सर्कल दिख रहा है, तो इसको क्या किया गया, कटिंग किया गया है ये जो फोल्ड करके। अब क्या आप लोगों को लेना है, अब आप लोगों को ना ये जो छोटा सा ना इस प्रकार की आकृति बना है ना, अब ये जो पेपर को फोल्ड किया है उसको वापस से आप लोगों को वापस अनफोल्ड करना है, मतलब वापस आप लोगों को निकालना है उसको। अब वापस निकालोगे तो ये किस प्रकार से चित्र बनेगा आप लोगों को ये बताना है, मतलब किस प्रकार से इसमें डिज़ाइन बनेगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का एकमात्र तरीका ये है कि आप लोगों को इमेजिन करना है, केवल आप लोगों को ना इमेजिन करना है अपने तर्क शक्ति के आधार पर कि मैं ना ये जो 3-4 प्रकार से पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद दोबारा ना कट लगाया, और कट लगाने के बाद इसको दोबारा अनफोल्ड किया, मतलब वापस से इसको खोला, तो खोलने के बाद कैसा डिज़ाइन बनेगा पेपर में आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए सबसे पहले आपकी कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एक ब्लैंक पेज दिया गया, पेपर दिया गया, उसको सबसे पहले बीच से कॉर्नर से मोड़ा गया। अब मोड़ने के बाद इस प्रकार से आकृति प्राप्त हुआ ना, तो उसको फिर से बीच से ऐसे मोड़ा गया, और मोड़े तो क्या प्रकार से प्राप्त हुआ, इस प्रकार की जो त्रिभुज है वो प्राप्त हुआ। अब बीच से इसको क्या किया गया, एक गोला में कटिंग किया गया, एक यहाँ पर क्या किया गया, चौड़ा में कटिंग किया, फिर से गोला में कटिंग किया गया। अब ये जो पेपर को फोल्ड किया ना, दोबारा इसको अनफोल्ड किए, तो अनफोल्ड करेंगे तो किस प्रकार से चित्र बनेगा,
तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है उस प्रकार से चित्र बन जाएगा। कैसे? तो जिस प्रकार से इसमें देखो ये जो चित्र दिख रहा है इसमें आएगा, यहाँ कॉर्नर पे भी आएगा, यहाँ बीच में भी आएगा और इस कॉर्नर पे भी आ जाएगा। तो चारों तरफ क्या होगा, इस प्रकार से जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा ना। देखो ना जी, फोल्ड करके आप लोग जो फोल्ड हुआ है उसको अनफोल्ड करके देखो, अपने तरफ से इमेजिन करो तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस प्रकार से। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। देखो आप लोगों के टॉपिक में ना कई जो चीज़ें हैं ना वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब कई जो ना आप लोगों का टॉपिक है वो लिखा नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ना कई बार इसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाला जो बात है ना उसको आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। अदरवाइज केवल जो लिखा है उसी को पढ़ा देता और चला जाता। अलग से आप लोगों का पढ़ाने का मतलब ये है कि इस प्रकार से अगर आप लोगों में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों से बन जाए। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो ना आप लोगों को ना फिर से एक पेपर दिया है और पेपर देने के बाद क्या है, ये जो अलग अलग एरो दिया है ना, तो एरो का मतलब ये है कि ये जो डॉट डॉट जो बीच में दिया है ना, तो बीच से आप लोगों को फोल्ड करना है। एक इस तरफ से फोल्ड करना है, दूसरा इस तरफ से फोल्ड करना है। जब आप लोग इस पेपर को फोल्ड करोगे ना तो इस प्रकार से आपको आकृति क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये आकृति मिला। अब फिर से यहाँ देखो डॉट डॉट बीच में दिया है ना, तो इन दोनों को आप लोगों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या करना है, फिर से आप लोगों को फोल्ड करना है इस प्रकार से। जब फोल्ड करोगे ना तो इस प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स टाइप से प्राप्त होगा। उसके बाद देखो ये जो बीच में एरो दिया है ना, एरो देने के बाद बीच में डॉट डॉट दिया है, तो फिर से आप लोगों को इस तरफ क्या करना है, फोल्ड करना है। जब फोल्ड करोगे ना तो इस प्रकार से आकृति आप लोगों को मिलेगा, ये जो दिख रहा है डिब्बा उस प्रकार से। अब जब डिब्बा मिला है ना तो बीच में दो इसमें क्या किया गया है, छेद किया गया है, ठीक है। मतलब छोटा छोटा जो सर्कल है ना वो छेद किया गया है, डॉट डॉट का मतलब। अब ये छेद करने के बाद आप लोगों को ये बताना है कि इन पेपर को जो फोल्ड किया गया है ना इन सारे को, अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इसी आकार में अनफोल्ड करेंगे, वापस खोलेंगे तो कैसा डिज़ाइन बनेगा, कैसा चित्र बनेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एक पेपर दिया और पेपर को दोनों साइड को क्या करना है, आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करोगे तो इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगा और इस आकृति को फिर से दोबारा क्या करोगे, बीच से फोल्ड करोगे। तो फोल्ड करोगे तो इस प्रकार से जो डिब्बा है वो प्राप्त होगा। अब बीच से इसको फिर से फोल्ड किए तो है ना, अब फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से आकृति जो है ना वो आपको प्राप्त हुआ। अब बीच में क्या किया गया, दो डॉट में क्या किया, छेद कर दिया गया है। अब इसको दोबारा आपको अनफोल्ड करोगे तो कौन सा चित्र मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। कैसे? देखो एक फोल्डिंग, दो फोल्डिंग, तीन फोल्डिंग और ये चौथा फोल्डिंग है, इसको बीच से डबल डबल किया गया है, देखो ना जी। तो इस प्रकार से फोल्डिंग को अल फोल्डिंग करोगे ना तो इस प्रकार से चारों तरफ इसका जो डॉट डॉट है ना, मतलब जो होल है वो मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, इमेजिन करना है। यकीन ना हो रहा हो ना तो एक पेपर लेना, पेपर लेने के बाद जैसा जैसा इसमें कटिंग करने के लिए बोला, मतलब इसमें फोल्ड करने के लिए बोला, सेम फोल्ड करके देख लेना एक बार। आपका ना जो क्वेश्चन जो डाउट रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो विस्तार पूर्वक आंसर है ना, आप लोगों का जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना उसमें ना आंसर सहित, मतलब हल सहित ना उसमें दे दूंगा। केवल ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऐसा आंसर नहीं दूंगा, पूरा उसका जो आंसर है ना कि कैसे ये फोल्ड हुआ, कैसे अनफोल्ड हुआ, ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को एक पेपर फिर से दिया गया है, इस पेपर को क्या करना है, बीच से आप लोगों को फोल्ड करना है, ये जो एरो दिया है ना उस तरफ फोल्ड करना है। तो ऐसा आप लोगों को जो आकृति है वो मिल जाएगा। अब फिर से आप लोगों को बीच से क्या करना है, इस तरफ फिर से फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद ये त्रिभुज टेप से आपको आकृति प्राप्त होगा। जब आपको इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुआ तो बीच में देखो ये जो दो अलग अलग जो सर्कल है ना वो आप लोगों को बीच में डिज़ाइन बनाना है और एक प्रकार से ऐसे करके एक कटिंग लगाना है। जब आप लोग ऐसा डिज़ाइन बनाओगे और बनाने के बाद ना आप इसको दोबारा अनफोल्ड करोगे तो कैसा बनेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो एक पेपर को 20 से फोल्ड किया गया है ऐसे, फिर से वो इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुआ ना तो इसको फिर से 20 से फोल्ड कर दिया गया है इस प्रकार से। अब जब हम लोगों को इस प्रकार की चित्र प्राप्त हुआ तो इसमें दो ना अलग अलग क्या किया गया, डॉट डॉट का छेद कर दिया गया, उसके बाद इस प्रकार से कटिंग कर दिया गया है। अब इसको दोबारा अनफोल्ड करेंगे तो कैसा चित्र प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखो इस तरफ से कटिंग किया गया ना तो उभार इस तरफ से आएगा ना जी अंदर की तरफ, तो बीचों बीच कटिंग किया गया ना जी, तो ऑप्शन नंबर बी ही ना होगा। इमेजिन करो ना जी, आप इमेजिन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सोचोगे ना कि मैं अपने आप जान लो तो मुश्किल होगा, अदरवाइज आप लोग पेपर लो कटिंग करके देख लो तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज केवल आपको इमेजिन करने की आवश्यकता है, एकदम आप लोगों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को फिर से एक पेपर दिया गया है जिसको 20 से आप लोगों को फोल्ड करना है इस तरफ, उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार से आकृति आप लोगों का बन जाएगा ना, तो फिर से 20 से आप लोगों को फोल्ड करना है इस तरफ। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना इस प्रकार से देखो ऐसा आकृति आप लोगों को प्राप्त हुआ ना इस प्रकार से जो फोल्डिंग की है, तो अब इसमें क्या करना है, 20 से ऐसे दो कट लगाना है और एक 20 से क्या करना है, होल लगा देना है, मतलब इससे कट लगा देना है बीच में भी। तो आप लोगों को ये बताना है कि ऐसे कट लगाने के बाद दोबारा इसको अनफोल्ड करेंगे ना तो किस प्रकार से चित्र मिलेगा, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखो, एक पेपर को 20 से फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से यहाँ से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपको इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुआ ना इसमें, तो 20 से आप लोगों को ऐसे ना क्या करना है, कट करना है और एक बीच में ऐसे डॉट करके कटिंग लगाना है। अब इस पेपर जो आप लोगों को कटिंग किया उसको दोबारा होना फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करना, मतलब खोलना है, तो कैसा चित्र मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी टाइप से मिलेगा ना जी। एक में यहाँ दो है तो देखो ना जी, अनफोल्ड करोगे तो क्या होगा, यहाँ दो हो जाएगा, ऊपर में दो निकल जाएगा, बगल में दो हो जाएगा और इस तरफ दो हो जाएगा। तो सेम टू सेम चित्र किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। और यहाँ अंदर में क्या किए थे, सिंगल कट लगाए थे, तो चारों तरफ किए हैं ना जी अलग अलग, तो इस प्रकार से होगा। किसी भी प्रकार से टफ नहीं है अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ये जो पेपर मिला है ना इसको 20 से क्या करना है, आप लोगों को फोल्ड करना है ऐसे, उसके बाद फिर से आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से पेपर मिला है तो इस तरफ से फिर से आप लोगों को फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड किए तो किस प्रकार से चित्र प्राप्त हुआ, इस प्रकार से आपको चित्र प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को कट लगा देना है, देखो यहाँ पर दिया है ना कटिंग वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को कट लगा देना है फोल्ड करने के बाद। अब कट लगाओगे तो दोबारा अब आप लोगों को ये जो कट लगाने के बाद अनफोल्ड करोगे, खोलोगे, तो कैसा चित्र प्राप्त होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न क्रमांक पाँचवा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक चित्र को देखो। इसमें आप लोगों को एक पेपर मिला है जिसको क्या करना है, 20 से आप लोगों को फोल्ड करना था। अब फोल्ड करने के बाद ना आप लोगों को इस प्रकार से चित्र प्राप्त हुआ ना, तो फिर से आप लोगों को एक बार फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद क्या करोगे, साइड से कॉर्नर को आप लोग कटिंग लगाओगे, तो कटिंग लगाओगे तो कैसा चित्र प्राप्त होगा? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो चित्र प्राप्त होगा। कैसे? तो देखो ना जी, अनफोल्ड करके देखो, कॉर्नर से चित्र को आप लोग काटे हो तो केवल दो ही आप लोगों को प्राप्त होगा ना जी। अगर 20 से काटते तो अलग निकल जाता, लेकिन कॉर्नर से काटे हो ना तो केवल दो ही इसमें क्या होगा, चित्र जो है ना वो प्राप्त होगा, मतलब दो अलग अलग जो इस प्रकार से डॉट है ना वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो, इमेजिन करके देखो तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप लोगों को इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को इमेजिन करना है, समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ना एक पेपर ये जो मिला है ना इसको साइड से क्या करना है, आप लोगों को बीचों बीच का आप लोगों को फोल्ड करना है इस तरफ। उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार के जो चित्र मिला ना, अब इसको बीच से फिर से इस तरफ आप लोगों को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद देखो इस प्रकार से आपको त्रिभुज टाइप से प्राप्त होगा, तो
इसमें देखो अलग अलग 5-6 जो रहेगा ना डॉट डॉट, आप लोगों को क्या करना है, छेद कर देना है वो जो पेपर में। अब छेद करने के बाद दोबारा उसको क्या करोगे, अनफोल्ड करोगे। तो अनफोल्ड करोगे तो कैसा चित्र बनेगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक छठवां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को एक पेपर दिया गया है और पेपर को बीच से ऐसे फोल्ड करना है इस तरफ, फिर से आप लोगों को क्या करना है इस तरफ, जब आप लोग फोल्ड हो जाएगा ना तो ऐसा आकृति होगा, फिर से बीच से आप लोगों को इस तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करोगे तो इस प्रकार से जो आकृति है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब मिलने के बाद ना इस प्रकार से क्या करना है आप लोगों को, अलग अलग आप लोगों को डिज़ाइन बनाना है जैसे इसमें दिया गया है उसी प्रकार से। फिर आप लोगों को बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, ये था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा ये जान लो। देखो इस प्रकार से अगर फोल्ड करने के लिए बोले ना तो जो आकृति ये ऊपर की तरफ है ना वही आकृति ये बगल में भी होगा, उसके अलावा ये नीचे में भी सेम आकृति होगा और बगल में भी क्या होगा, सेम आकृति इसमें भी हो जाएगा। तो ऐसा आकृति किस में है, देखो इसमें देखो ना जी, एक इस तरफ सेम टू सेम डिज़ाइन, बगल में भी सेम टू सेम डिज़ाइन, इसमें भी सेम टू सेम डिज़ाइन और इस तरफ भी सेम टू सेम डिज़ाइन। क्योंकि 4 भागों में इसको किया गया ना जी, पहला किया गया है, दूसरा किया गया है और तीसरा करोगे तो छोटा से इसमें 4 भाग में हो जाएगा। अब 20 से करोगे तो चारों तरफ ये डिज़ाइन है वो फैल जाएगा ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक छठवां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ना इसमें टोटल मैं 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ और आप लोगों को ना 10 से 15 ही क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, क्योंकि सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। भले ही चित्र अलग अलग आप लोगों को दिया जाएगा लेकिन ना इसका जो पैटर्न है वो सेम डिज़ाइन से सेम तरीके से आप लोगों को इसको आंसर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और दोबारा आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। और इसका जो विस्तार पूर्वक जो आंसर है ना वो मैं क्या करूँगा, PDF के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप लोगों को अच्छे से क्या है इसको पढ़ते हुए बन जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ना एक नया शेप दिया गया है, सर्कल वाला जो ना कागज़ है वो दिया गया है। ये जो ना आप लोगों का डॉट डॉट दिख रहा है था, बीच से आप लोगों को इसमें को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आप लोगों को जो हाफ सर्कल है ना ऐसे प्राप्त होगा। तो इसको भी क्या करना है, अब बीच से आप लोगों को क्या करना है, फिर से फोल्ड करना है। जब फोल्ड करोगे नीचे की तरफ ना तो इस प्रकार से आप लोगों को कैसा सर्कल मिलेगा, तो ऐसा वाला जो सर्कल है वो आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा टाइप से, ठीक है। अब ये मिला ना तो देखो बीच से ऐसे एक कट लगा दिया गया और उसके बाद नीचे से क्या किया गया, ऐसे एक कट लगा दिया गया इस प्रकार से। अब ये कट लगाने के बाद दोबारा इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो एक सर्कल टाइप से आपको कागज़ दिया जाएगा, उस कागज़ को बीच से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जो हाफ आप लोगों को सर्कल मिलेगा उसको भी फिर से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद क्या होगा, आप लोगों को क्या होगा, इस प्रकार से जो ना चित्र है वो मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको इस प्रकार के चित्र को क्या करना है, एक बीच से ऐसे कट लगाना है, इस तरफ देखो बीच से ऐसे कट कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ से ऊपर से कट कर दिया गया है। अब इसको दोबारा आप अनफोल्ड करो, तो अनफोल्ड करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से चित्र प्राप्त होगा। ये जो अंदर की तरफ कटिंग किया गया है, यहाँ पर भी अंदर की तरफ कटिंग होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी अंदर की तरफ कटिंग मिलेगा चारों तरफ। उसके अलावा बीच से क्या किया गया, ऐसे कट कर दिया गया है, तो बीच से काटोगे तो ये चारों तरफ ये जो चौड़ा टाइप से वो ना बनेगा। जी हाँ, कट करके देखो ना, अगर आप लोग इमेजिन करोगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। बीच से सीधा सीधा काटा गया है, इसीलिए इस प्रकार के जो चित्र है ना वो बनेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 8वां को बताना है। पहले ये जो सर्कल दिया है इसको बीच से फोल्ड करना है, कागज़ को इस तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे हाफ सर्कल मिलेगा उसको इस तरफ फिर से फोल्ड करना है यहाँ बीच से। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या होगा, ऐसा जो चित्र है वो आप लोगों को मिलेगा और इसमें 3 अलग अलग डॉट के शेप में आप लोगों को कटिंग लगाना है इस पेपर में। तो कैसा चित्र बनेगा, इसको अनफोल्ड करोगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एक आप लोगों को पेपर लेना है सर्कल के शेप का और बीच से उसको कटिंग करना है, इसको इस तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्या होगा, इस तरफ से जो शेप है वो आप लोगों को मिलेगा। अब फिर से इसको क्या करना है, बीच से फिर से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करोगे तो इस प्रकार की जो शेप है वो मिलेगा। अब इसमें 3 अलग अलग डॉट में आप लोगों को इसको कटिंग लगना है। अब कटिंग लगाने के बाद फिर से इसको अनफोल्ड करोगे, खोलोगे तो कैसा चित्र बनेगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी टाइप से बनेगा। आप लोगों को बताया ना कि 4 भाग में अगर अलग अलग इसको फोल्ड किया जाएगा तो फोल्ड करने के बाद जो चित्र एक कॉर्नर में बना है वो तीनों कॉर्नर पे बनेगा। सेम 3 डॉट यहाँ लगेगा, 3 डॉट यहाँ लगेगा और 3 डॉट यहाँ लगेगा। तो किस में है, इस प्रकार से जो चित्र है वो ऑप्शन नंबर सी में है। देखो ना जी, इमेजिन करो ना, पता चलेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट को देखते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये जो आप लोगों को सर्कल दिया है इसको बीच से आप लोगों को नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद इस प्रकार की जो शेप मिलेगा ना, इसको भी बीच से फोल्ड करना है, इस तरफ फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद ये वाला जो शेप आप लोगों को मिलेगा, इसमें 5 अलग अलग बीच में डॉट डॉट करके आप लोगों को इसमें डिज़ाइन बनाना है और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से इसको अनफोल्ड करना है, निकालना है। तो कैसा चित्र बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक सर्कल के शेप का आपको कागज़ लेना है, नीचे की तरफ आपको बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हाफ आप लोगों को सर्कल मिलेगा उसको भी बीच से इस तरफ फोल्ड करना है, उसको भी फोल्ड कर लोगे। उसके बाद ये डिज़ाइन मिलेगा ना, तो इसमें 5 अलग अलग क्या करना है आप लोगों को, इसमें डिज़ाइन बनाना है, छेद कर देना है। अब फिर से इसको अनफोल्ड करोगे तो कैसा डिज़ाइन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा। कैसे? तो देखो, ये जो सर्कल है उसको दोबारा ऐसे खोलोगे तो जो चित्र एक तरफ बना है वो चारों तरफ बनेगा ना, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा। सेम 5-5 डॉट यहाँ यहाँ तीनों तरफ बन जाएगा। तो कैसा चित्र बनेगा? तो वो ऑप्शन नंबर सी टाइप से बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, इस तरह से जो चित्र बनना है वो। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए भी तो हो सकता है, नहीं होगा जी, ध्यानपूर्वक देखो। 5-5 इसमें डॉट लगाना है आप लोगों को, तो 5-5 डॉट लगाओगे तो अंदर में भी 4 डॉट ये हो जाएगा, एक सर्कल के शेप का हो जाएगा और अलग अलग 4 इसमें हो जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट दिया है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ज़्यादा टफ नहीं है जी, इसी प्रकार से प्रश्न आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को ना एक सर्कल वाला जो कागज़ है वो मिला है, बीच से आप लोगों को फोल्ड कर देना है, चाहे वो किसी भी तरफ करो। फिर से आप लोगों को हाफ आप लोगों को मिलेगा ना, तो बीच से फिर से फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, ये जो है ना किनारे की तरफ क्या करना है आप लोगों को कटिंग लगा देना है। लेकिन ना क्या करना है, एक बार और इसको इस तरफ आप लोगों को फोल्ड करना पड़ेगा। अब फोल्ड करने के बाद क्या करना है आप लोग दोबारा इसको निकालोगे तो कैसा चित्र बनेगा ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक सर्कल का शेप लेना है कागज़ आपको, बीच से इसको फोल्ड करना है, उसके बाद फिर से इस तरफ से फोल्ड करना है आप लोगों को। अब फोल्ड करने के बाद ना आप लोगों को क्या होगा, इस प्रकार से जो शेप है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसा वाला। अब इसको फिर से पहले आप लोगों को एक बार ऐसा दिया ना, तो बीच से आप लोगों को फिर से फोल्ड करना है। अब फोल्ड करोगे तो शॉर्ट में ऐसा आप लोगों को चित्र प्राप्त होगा। अब बीच से आप लोगों को ऐसा साइड से कटिंग लगाना है, देखो यहाँ पास कटिंग टेप से दिया है ना, तो ऐसा कटिंग लगाना है। उसके बाद दोबारा इसको अनफोल्ड करोगे, खोलोगे खोलोगे तो कौन सा चित्र मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल के शेप में बनेगा। आप लोगों को ना आपके व्हाट्सअप ग्रुप में तुरंत ही इसका ना पूरा जो पीडीएफ है वो दे दे रहा हूँ और उसका आंसर सहित दे दे रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा उसको अनफोल्ड किया गया है। विथ आप लोगों को ना हल के साथ में दे दूंगा, जैसा जैसा अनफोल्ड किया गया वैसे चित्रों के साथ दे दूंगा, तो आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का ना प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 30 तक की जितना भी 20 क्वेश्चन है उसको आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सेम टाइप से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, कोई भी इसमें टफ नहीं है। आपको ऐसे ही
बनाते हुए चलना है। तो इसीलिए आप लोगों को ना व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। अभी तक कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो क्या करना, आप लोग ना आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप लोग ना जो 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसको आप लोग कम से कम एक बार ना खुद से आंसर बना करके प्रैक्टिस कर लेना और PDF के लास्ट में पूरा उसका आंसर को दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, डाउनलोड करके बढ़िया सा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मतलब उसका प्रैक्टिस कर लेना तो बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन केवल मैं व्हाट्सअप ग्रुप में दूंगा, अन्य किसी टेलीग्राम चैनल वगैरह में नहीं डालूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन व्हाट्सअप ग्रुप में अभी आप लोगों को विथ आंसर के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना होगा।